ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर समझाया। भक्ति मार्ग में कृपा आशीर्वाद की बात की जाती है, ज्ञान मार्ग में कृपा और आशीर्वाद की कोई बात नहीं। यहाँ पर तकदीर का आधार पढ़ाई है। अच्छी रीति पढ़ते हैं तो तकदीर अच्छी बन जाती है। बाबा से कृपा या आशीर्वाद मांगनी नहीं। यहाँ पर कोई भी मंत्र जंत्र वो काम नहीं आने। यहाँ पर बुद्धि योग एक बाबा से रखना है। बाबा ने कहा, बाबा तुम्हें श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, याद से विकर्म विनाश होंगे। कई सोचते हैं कि भगवान ने ड्रामा क्यों बनाया। बाबा ने कहा, ये ड्रामा तो बना बनाया है और आपका देवी देवता धर्म ये सुख देने वाला है। आप बच्चों को सबको सुख देना है, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालना है। भक्ति में इनडायरेक्ट दान करते थे, ज्ञान मार्ग में आप अपना सब कुछ बाबा को देकर ट्रस्टी बन जाते हो। एक जन्म देना और 21 जन्म प्राप्ति करना। आप बच्चे ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालना सीखते हो। सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो तो माया पर जीत हो जाती है, याद से शक्ति मिलती है। आप अपना पुराना कखपन बाबा को देकर सत्युगी बादशाही प्राप्त करते हो। उसके लिए पवित्र बनना है, योगी बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं। इसलिए तुम्हें सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करना है। मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने, इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। कृष्ण, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं, ये पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति में भगवान से कृपा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की कोई बात नहीं, ये पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास पास हो जाए। ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं, हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के लिए पुकार, छोटे बड़े सभी के लिए, क्योंकि समझाया गया भक्त तो यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, यज्ञ जप तप करते हैं, समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, ये कहना तो ठीक नहीं। वह कोई दुख सहन नहीं करता, भगवान तो अलग चीज है। यही मनुष्यों की भूल है जिस कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई विरले बाप को जानते हैं, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा तो बार बार कहते तुम्हें श्रीमत देते हैं। श्रीमत को अंडरलाइन करेंगे, अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। यह है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, यह श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते हैं। इस समय के जो ये पतित मनुष्य हैं वो श्रेष्ठ नहीं है। भगवान ने भी कहा ये भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। बाबा कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुमने बहुत सुख पाया है। ये बना बनाया ड्रामा है,
ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया, ये तो अनादि बना है ना। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो। परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते, समझते विनाश जरूर होगा। तो भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलयुग को कहा जाता रावण राज्य, रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते। बाबा आकर ऑर्डिनेंस निकालते, भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है एक दो को पतित बनाना, ये है वैशाल्य। कलयुगी भारत को वैशाल्य कहा जाता, सब विष से पैदा होने वाले हैं। सतयुग को कहा जाता शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर ये प्रश्न नहीं उठ सकता बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता। बाबा कहते तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। तुम्हारा योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते, उनका है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिवान बाप खुद कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। सर्वशक्तिवान बाप खुद कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे सर्वशक्तिवान बाबा की बात, मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता नहीं, उसी समय हाँ हाँ करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता तो कहेंगे उनकी तकदीर में नहीं, इसलिए तदबीर नहीं करते। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते। टीचर को थोड़ा ही कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती। ज्ञान मार्ग में बाबा तुम्हें नमस्ते करते हैं, कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी। बाबा के पास बच्चा आया तो वह मालिक ही बन जाता। बाबा कहते तू मालिक है, कृपा की बात नहीं। बाप की मिल्कियत सो बच्चे की हो गई। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वो फिर टीचर का काम है। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है। कृपा क्या करेंगे? गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना सदगति का, आशीर्वाद की बात नहीं। ये तो एक ही बाप टीचर गुरु है, तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं। बेसमझ मनुष्यों को बाबा बैठ समझाते, ये उनका आशीर्वाद है ही, बाकी उस पर चलना ये बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमत भगवान वाच, वह ऊंचे से ऊंचा तो उनकी मत भी ऊंची होगी। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए हम नापास होंगे। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते ये नापास होगा। ये भी बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है, ये भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। हम पढ़ते नहीं तो जरूर कम पद होगा। ये भी पुरुषार्थ नहीं करते, अच्छा हम तीखा पढ़ें, भले कितना भी माथा मारते, समझाते हैं तो भी कुछ करते नहीं। श्रीमत पर ना चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वह डायनेस्टी में तो आ जाएंगे, उसमें भी बहुत पद है ना। दास दासी भी बनते, बच्चे जानते, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे। ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे, परंतु वो भी रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरात के महल होंगे तो दास दासियां भी वहीं रहेंगे ना। फिर नंबरवार आगे चल पद पा सकते, प्रजा में भी नंबरवार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं, ईश्वर अर्थ दान देते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। तो ये इंश्योर करना हुआ, हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। अब तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ, वो है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट इंश्योर करना। बाबा सब कुछ आपका है, हम ट्रस्टी हैं। पक्का वायदा करना है, बाबा सब आपका है, हम ट्रस्टी हैं।
इनके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना। ये हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना 21 जन्म के लिए। बाबा कहते अपना बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफर कर दो। जैसे लड़ाई लगती है तो छोटे छोटे राजाएं बड़े राजाओं के पास अपनी मिल्कियत रखते हैं, तो लड़ाई पूरी हो जाती है तो बड़ों से वापस ले लेते हैं। बाबा तो हर बात का अनुभवी है। बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा को इन बातों का अनुभव है। बाबा भी जानते, ये दादा भी जानते। समझना चाहिए हमें दादा द्वारा बाबा से वर्षा मिलता है। बाप पढ़ाते हैं, हेवनली गॉड फादर वो बाप है, ये नहीं, ये है दादा। पहले जरूर दादा का बनना पड़े। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे, और सब तरफ से बुद्धियोग तोड़ना, इसमें मेहनत है। बाबा कहते अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे। कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम में नहीं आएगा। मैं तुम्हें कहता हूं मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है। याद में रहेंगे तो आपकी विजय है। तुम्हारे सिर पे पापों का बोझा बहुत है। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले निश्चय चाहिए ना। निश्चय नहीं तो बाबा बुद्धि का ताला नहीं खोलता, धारणा नहीं होती। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने। बुद्धि में बैठता नहीं। कोई कोई नए भी पुरानों से तीखे चले जाते। बाबा तो अच्छी रीति समझाते, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है। ये गॉड फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से। मनुष्य में ज्ञान थोड़ा ही है। अब तुम बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं बन सकता, नहीं तो फिर अंत में सजाएं खाकर वापस जाएंगे। बोले थोड़ा बहुत जो सुनते हैं तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में। मर्तबे तो नंबरवार होते हैं। वहां ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी ना मिले। यहाँ जैसे गरीब वहां नहीं होते। सुख सबको रहता है, परंतु ऐसे नहीं समझना अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही। ये तो कमजोरी हुई ना। पहले पक्का निश्चय चाहिए। ये निराकार भगवानुवाच है। भगवान कहते मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है, मेरा नाम है शिव। बाकी जो भी देवताएं या मनुष्य हैं सबके शरीर पे नाम है, मेरा नाम शरीर पे नहीं। मुझे अपना शरीर ही नहीं, शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता। मनुष्य को भगवान मानने से भारतवासी बेसमझ बन गए, नहीं तो भारतवासी बहुत सियाने थे। पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था, अब तो वो चीज बन नहीं सकती। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है। यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। अल्पकाल का सुख मिलता, दुख तो अपार है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना, सब त्राही त्राही करेंगे। वहां तो साइंस से सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं। ये भी जिनकी तकदीर खुलती है वो ही समझ सकते हैं। तकदीर में सुख नहीं तो समझ नहीं सकते। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई तो एक एक केस का 10-20 हजार रुपया लेते। कोई बैरिस्टर को देखो तो कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा। यहाँ भी ऐसे है, या तो राजाओं का राजा बनते या तो पाई पैसे की प्रजा बनते हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते भारत ही इस समय सबसे गरीब है। भारत ही फिर साहूकार बनता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता, धनवान इतना नहीं उठा सकते। गरीब साधारण ही ये ज्ञान उठाएंगे। साहूकारों को दान देना ये ला नहीं है। तुम गरीब हो ना, तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब, वो फिर विश्व की महारानी बनती है। मम्मा विश्व की महारानी बनती है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। गरीब जास्ती उठाते हैं क्योंकि दुखी हैं। साहूकार तो बहुत सुखी हैं। वो तो कहते हैं हमें तो यहाँ ही स्वर्ग है, मोटर गाड़ियां पैसा आदि है। जिनको पैसा नहीं नरक में है उनको आप ज्ञान दो, ऐसा कहते हैं। तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस। तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। ये सोशल वर्कर हैं जिस्मानी, मनुष्यों को थोड़ा सुख देते हैं। वो सोशल वर्कर जिस्मानी है और आप हो रूहानी। ये सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। ये तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपना पुराना बैगेज 21 जन्म के लिए ट्रांसफर करना है। इंश्योर कर, ट्रस्टी होकर संभालना है। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। गरीबों को ज्ञान दान देना है। भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। अपना पुराना बैगेज 21 जन्म के लिए ट्रांसफर करना है। इंश्योर कर, ट्रस्टी होके संभालना है। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। गरीबों को ज्ञान दान देना है। भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। वरदान है, अपने हर कर्म बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। अपने हर कर्म बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो। सदा स्टडी भी कर रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के सामने अलबेले नहीं होते। योग्य शिक्षक कभी अपने स्टूडेंट के सामने अलबेले नहीं होते, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं और स्टूडेंट हमें देख रहे हैं। बहुत सुंदर बात कि आप मास्टर शिक्षक हैं। कैसे? आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो। सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होते, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हुए हैं और स्टूडेंट हमें देख रहे हैं। स्लोगन है, आत्मा निश्चय करने से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। योग की सुंदर परिभाषा, आत्म निश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आज हम याद रखेंगे, मैं श्रेष्ठ योगी हूं। श्रेष्ठ योगी अर्थात जिसने स्वयं को आत्मा निश्चय किया है, जाना भी है, पहचाना भी है, अनुभव भी किया है। महसूस करें, आत्मस्मृति में अतीन्द्रिय सुख समाया है। आत्मा का संसार एक बाबा है। एक की याद में रहना, एक की छत्र छाया में रहना, ये श्रेष्ठ योग है। पक्का करेंगे, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, श्रेष्ठ योगी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।